Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I am your maths teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, बलवाल. Students, आज हम लेक्चर नंबर 14 में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा होगा HCF और LCM. तो देखते हैं जी HCF के बारे में. सबसे पहले HCF हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि आप क्या करेंगे, जब आप डिफरेंट नंबर्स के फैक्टर बनाएंगे तो उसमें से जो कॉमन फैक्टर होंगे, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, उसको हम कहते हैं HCF. ये देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ अ 2 or more number is a greatest number that divides the given number. यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर होगा, उससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो उन नंबर्स को डिवाइड कर सके. ओके जी, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है. एग्जांपल इसमें हमें फाइंड द HCF ऑफ 8 and 12. तो हमने 8 and 12 के प्राइम फैक्टर बनाए. 8 के कुछ ऐसे बनाते हैं, 2 पे डिवाइड होता है 4 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होता है 2 आ जाता है, फिर 2 1 आ. तो ये देखें, ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर. ये हमने लिखे. फिर हमने 12 के भी इसी तरह बनाए. 2 पे डिवाइड हुआ 6, फिर 2 3 और फिर 3 1. तो इसमें हमने ये प्राइम फैक्टर बनाए. अब इनमें जो कॉमन है वो हम निकालेंगे. तो ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, ये दोनों कॉमन हैं. इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई. तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 2s are 4 और ये 4 जो है ये हमारे पास क्या होगा, HCF. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है. उसमें 24 and 40 की बात हो रही है. इसमें आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज में भी आपने सिंपल इसी तरह इसी मेथड से आपने क्या करना है, HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो यहां से मैं एक नंबर उठाता हूं जी. क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, आप में से कोई बता सकता है कौन सा क्वेश्चन करें? अच्छा, चले मैं अपनी मर्जी का ही करता हूं. कुछ बच्चे कहते हैं जी लास्ट वाले बड़े मुश्किल होते हैं, तो मैं लास्ट वाला क्वेश्चन कर देता हूं. ओके, तो ये हमारे पास 28 42 56 है. इसका हमने HCF फाइंड करना है. 28 42 56 ये हमारे पास 3 नंबर हैं, तो इनका हमने HCF फाइंड करना है. तो सबसे पहले 28 के फैक्टर बनाए. क्या ये 2 पे डिवाइड होता है? यस. 2 1s are 2 4s are. फिर 2 पे होता है 2 7s are. फिर 7 पे होता है 7 1s are. फिर 42 को डिवाइड करें जी. 2 पे डिवाइड होता है 2 2s are 2 1s are. अब 2 पे नहीं होता, 3 पे होता है 3 7s are and 7 1s are. नेक्स्ट हमारे पास है जी 56. ये 2 पे होगा, 2 2s are 4, 2 8s are. फिर 2 पे होगा, और सॉरी 2 2s are 4 और 2 8s are. फिर 2 1s are 2, ठीक है, और 2 4s are 8. फिर 2 पे होगा 7 and 7 1s are 7. ओके जी, अब हम इसको लिखेंगे जी फैक्टर ऑफ 28. यहां पे मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा प्राइम को P से और फैक्टर को F से ऑफ 28. तो इनको आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. अब आप लिखेंगे जी प्राइम फैक्टर ऑफ 42 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. यानी कि ये आपके पास प्राइम फैक्टर है. 1 को आप नहीं लिखेंगे, 1 सब में आएगा. फिर आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. ओके जी, अब हमने HCF निकालना है. तो HCF में सिर्फ कॉमन लिए जाते हैं, कॉमन फैक्टर्स. तो कौन कौन से हैं जी? एक तो हमारे पास ये 2 सब कॉमन वो होगा जो सब में मौजूद होगा. ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई
इसमें अब 2 है लेकिन इसमें और कोई 2 नहीं है, तो इसलिए 2 कॉमन नहीं आएगा। 3 सिर्फ एक में ही है, इसके बाद 7 आ जाएगा, ये 7 तीनों में कॉमन है। ओके, तो अब हम कहेंगे HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 14। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो खत्म हुई। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन यहां से कर देता हूं। 12, 36, 48, क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारे पास 12, 36 एंड 48। तो 12 के फैक्टर बनाएं, 2 6 आर, 2 3 आर, 3 1 आर। फिर 36 के बनाएं, 2 1 आर, 2 8 आर, 2 9 आर, 3 3 आर, 3 1 आर। 48 के फैक्टर बनाएं, 2 2 आर, 4 आर, 2 1 आर, 2 आर, 2 6 आर, 2 3 आर एंड 3 1 आर। ओके जी, अब आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सॉरी एक और 2 है हमारे पास, 2 और मल्टीप्लाई 3। अब हमारे पास जी कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे? यस, कोई बता सकता है जी? ये हमारे पास कॉमन है, इसके अलावा ये एक और 2 हमारे पास कॉमन है, इसके अलावा 2 और कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें 2 मौजूद नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ये एक 3 कॉमन है, तो ये हमारे पास कॉमन है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसको आप लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2 2 आर 4, 4 2 आर 2 2 आर 4, 4 3 आर 12। HCF आपका क्या आ जाएगा जी 12। तो स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने की कोशिश करने हैं, यहाँ पे आपने इसी मेथड से होमवर्क करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।